गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं, हम समझते हैं डिवॉप बीज का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, डिवॉप बीज एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जिसको हम जिस तरीके से हम स्टॉक को बाई या सेल करते हैं उसी तरीके से हम डिवॉप बीज को भी बाई या सेल कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हम नए जो बिल्कुल नए ट्रेडर हैं उनको हमेशा हम देते रहते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सिमिलरली स्टॉक्स की तरह होते हैं, जैसे हम स्टॉक्स को बाई या सेल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये नए ईटीएफ ट्रेडर्स के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए है। जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है कि ईटीएफ क्या होता है और ईटीएफ को किस तरीके से बाई सेल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डिवॉप बीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईटीएफ है। इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, इसका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। समझते हैं हम इसके फंडामेंटल को, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है कि इस ईटीएफ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो ये कितना सेफ है, कितना हमें ये ग्रोथ दे सकता है और हमें किस तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो डिवॉप बीज का मतलब है डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज बीज। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डिविडेंड देती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डिविडेंड देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो डिवॉप बीज एक ऐसा ईटीएफ है जिसके अंदर डिविडेंड वाली कंपनियां उनका एक गुच्छा है। ठीक है, उनका एक गुच्छा है जिसके अंदर सारी जितनी भी मैक्सिमम कंपनीज हैं वो डिविडेंड देती हैं। ठीक है, डिविडेंड का लेवल अलग अलग हो सकता है कि कोई 20% डिविडेंड देता है, कोई 50% देता है, कोई 100% देता है, कोई 500% देता है। तो ये अलग अलग डिविडेंड देने की कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है हर कंपनी की, प्रत्येक कंपनी की। तो वो अलग अलग है। लेकिन हमारा जो बी ये ईटीएफ है, इस ईटीएफ के अंदर जो डिविडेंड कंपनीज देती हैं वो इन्वेस्टर के पास ना जाके ये ईटीएफ में क्या री इन्वेस्टेड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को समझने की आप कोशिश कीजिए कि डिविडेंड वाली कंपनियां हमेशा डिविडेंड जब देती हैं तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर डिविडेंड डालती हैं। ठीक है, वो डिविडेंड आपके अकाउंट के अंदर आता है, दैट वुड बी टैक्सेबल। ठीक है, जो टैक्सेबल होता है। यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या है, डिवॉप बीज के अंदर जो डिविडेंड देने वाली जो कंपनीज हैं वो डिविडेंड देती हैं, लेकिन आपके पास वो डिविडेंड डायरेक्ट नहीं आता। वो डिविडेंड आपके पास डायरेक्ट नहीं आता, यहाँ पर डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है। जब डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है तो ये जो डिवॉप बीज है, ये जो ईटीएफ है, इसके अंदर ग्रोथ हमेशा रहती है। क्योंकि जितना डिविडेंड देंगे वो री इन्वेस्ट होगा, तो मार्केट चाहे नीचे की तरफ जाए चाहे कहीं भी जाए, लेकिन क्या होता है, इसके अंदर हमेशा ग्रोथ बनी रहती है। तो जब इसके अंदर ग्रोथ बनी रहेगी तो आपका फंड ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रिस्क फ्री पैसा बना के देता है ये। डिवॉप बीज एक बिल्कुल रिस्क फ्री इसलिए होता है क्योंकि डिविडेंड कंटिन्यूअसली डिविडेंड देता रहता है। कोई 4 बार, कुछ कंपनियां 4 बार देती हैं, कुछ 5 बार देती हैं, कुछ 2 बार देती हैं डिविडेंड। तो ऐसे करके डिविडेंड जो है हमेशा चलता रहता है ये। ठीक है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो क्वार्टरली देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बाय एनुअली देती हैं, कुछ एनुअली देती हैं, कुछ 2 महीने 2 महीने में देती हैं। तो वो डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर कि वो डिविडेंड कैसे देती है। हम उसके ऊपर ज्यादा ना जाके हम सिर्फ इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि डिवॉप बीज एक डिविडेंड वाली कंपनियों का एक ईटीएफ है। इसके अंदर डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ईटीएफ है, हमारा जो पैसा है वो 100% रिस्क फ्री हो सकता है। तो आइए देखते हैं हम कैसे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिवॉप बीज के हम चार्ट में हैं। ये डिवॉप बीज है, आप देख रहे होंगे डिवॉप बीज है। डिवॉप बीज जो लॉन्च हुआ था ये 2014 में लॉन्च हुआ था, यानी 10 साल पहले ये लॉन्च हुआ है। 10 साल पहले इसकी जो वैल्यू थी वो लगभग, आप समझ लो कि 20 रुपीज के आसपास आप समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि जब लॉन्च हुआ था ये तो 20 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था। उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ इसने ट्रेंड बनाया था, ये 16 रुपए 17 रुपए के आसपास ये चला गया था, 17 रुपीज के आसपास। ठीक है, जब ये 17 रुपीज के आसपास गया तो धीरे धीरे करके इसके अंदर ग्रोथ होती गई, होती गई, होती गई, और ये 30 रुपए पे आ गया।
ठीक है, 16 रुपए से 30 रुपए पे आ गया, 31 रुपए पे आ गया, यानी डबल हो गया। ठीक है, 2 साल के अंदर ये बिल्कुल डबल हो गया। आप अगर 2014, सॉरी 2014 के बाद ये 16 में लगभग ये 23 रुपए का, 24 रुपए का, यानी कि लगभग 16 और 10, 26, 22 रुपए का हो गया था फ्रेंड्स। तो ये इसने ग्रोथ की है धीरे धीरे करके, स्लो ग्रोथ की है इसने, एकदम से ग्रोथ नहीं की है, धीरे धीरे करके ग्रोथ करता है। ठीक है, धीरे धीरे करके ग्रोथ करता है ये। तो ये 26 रुपए पे चला गया था 2017 में, यानी 3 साल बाद ये 26 रुपए, 16 से 26 रुपए के आसपास चला गया। उसके बाद ये 2018 में लगभग ये 29 रुपए, 30 रुपए के आसपास चला गया था फ्रेंड्स। उसके बाद ये डाउनग्रेड हुआ था, ये 22 रुपए पे चला गया था 2020 में। आपको पता होगा 2020 में कोरोना के टाइम पे काफी मार्केट नीचे गिर गई थी, उसके बाद ये नीचे गिर गया था। और उसके बाद ये धीरे धीरे करके इसने अपना ट्रेंड को अपना पकड़ा है। और उसके बाद ये 48 रुपए पे आ गया था फ्रेंड्स, 2021 में 48 रुपए पे था। ठीक है, उसके बाद ये 48 रुपए पे फिर 40 रुपए पे आ गया था, 8 रुपए नीचे आ गया था। 8 रुपए नीचे आने के बाद फिर इसने ट्रेंड बनाया, उसके बाद ये 77 रुपए पे आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 77 रुपए पे आ गया, 2024 में 77 रुपए पे आ गया था, और आज ये 87 रुपए पे है। तो अगर आप 10 साल की इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो 87 रुपए, मतलब 90 रुपए के आसपास ये है। 90, अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 16 से, तो ये 5 गुना फ्रेंड्स, इसने 5 गुना यानी 500, 5.5 गुना, यानी 550% इसने रिटर्न दे दिया है। 500 टाइम्स से ऊपर का इसने रिटर्न दे दिया है, वो भी 10 साल के अंदर। तो 10 साल के अंदर अगर 500% का रिटर्न इसने दिया है, वो भी हमने जब 10 साल पहले इसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, तब जाके इसने 5 गुना रिटर्न दिया है। अगर हमने इसके अंदर एसआईपी की होती, तो शायद ये 5 गुने के बजाय ये कम से कम आपको 8 गुना, 7 गुना या 8 गुना, यानी 800% का रिटर्न दे सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, 700% टू 800% का ये आपको रिटर्न दे सकता था, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 8 गुना। ठीक है, 8 गुना फ्रेंड्स कम नहीं होता। 8 गुना एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर ईटीएफ होता है। और मजे की बात इसमें है कि ये जो ट्रेंड होता है इसका, बहुत धीरे धीरे करके, स्लो स्लो करके ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये डबल हो गया, कब ट्रिपल हो गया। बस इसके अंदर एक चीज है कि इसको बार बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बार बार इसको देखना नहीं है। ठीक है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी कम होती है, आपको लगेगा बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। बहुत लोग पेशेंस लूज कर देंगे कि ये तो आगे बढ़ नहीं रहा है। फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बस आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना है, इसमें से एग्जिट नहीं करना आपको। ठीक है, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं ना, तो आप जब ये डबल हो जाए, तो उसके बाद आप अपना 50% अमाउंट आप निकाल दीजिए। तो तब जाके आपको लगेगा कि आपने कुछ प्रॉफिट इसके अंदर ले लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करते रहना है, एसआईपी करते रहना है, धीरे धीरे करके। जिस दिन ये नीचे की तरफ थोड़ा सा ये ट्रेंड बनाए, आप इसके अंदर एंट्री करते जाइए, इसको करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, ये एफडी से बहुत बढ़िया है। अगर आप एफडी की बात करते हैं ना, तो मैं 1 साल की कैलकुलेशन इसमें करता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि 2023 में, अगर मैं 23 की बात करता हूँ, 23में फ्रेंड्स ये 50 रुपए पे था, आज ये 90 रुपए पे हो गया। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज की कैलकुलेशन अगर करता हूँ, तो 90 - 50 यानी 40। ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, कितना परसेंट का रिटर्न दे दिया इसने 1 साल में? एक या सवा साल के अंदर इसने 80% का रिटर्न दे दिया। तो आप ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि कितना अच्छा ये ईटीएफ है। तो हमने आपको इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आपको दिखा दिया है कि हिस्टोरिकल किस तरीके से चल रहा है। देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा कहाँ तक? ये लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 500 का इसने परफॉर्मेंस दिया है, तो अगले 5 साल तक ये मिनिमम
पांच गुना ही आगे बढ़ जाएगा। यानी कि अगले 5 साल में इसका जो टारगेट है वो समझ लो 87 का अगर ये चल रहा है, 90 का अगर ये चल रहा है, अगर ये 90 का चल रहा है तो आप ये लगा लीजिए कितना हो गया इसका 450। यानी अगले 10 साल के अंदर ये 450 से 500 रुपए का होगा। ठीक है, ये कंफर्म है कि आगे 10 साल में, अगले 10 साल में ये 500 रुपए के आसपास का होगा। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर आपको अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतर है। और अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए का फंड है तो वो अगले आ, 10 साल के अंदर कितना हो जाएगा, 1 लाख का अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए हो जाएगा अगले 10 साल के अंदर। अगर आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 50 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 10 लाख है तो पूरा 10 लाख आप एक ईटीएफ के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमेशा रिस्क फ्री होता है, तो आपको रिस्क फ्री मेथोडोलॉजी के साथ चलना चाहिए। तो डिवॉप बीज में देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए है तो आप डिवॉप बीज के अंदर 20% आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। 10-10 हजार करके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए और देखिए फिर ग्रोथ कितनी तगड़ी आएगी इसके अंदर। फ्रेंड्स, ये 3 साल में आपका फंड को डबल, 3 गुना भी कर सकता है। 3 इयर्स के अंदर ये डबल तो करेगा ही करेगा, ये 3 गुना भी कर सकता है, 2.5 गुना, 3 गुना भी कर सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से लर्निंग करके आप इसके अंदर एसआईपी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रोथ बहुत अच्छी है इसके अंदर। और हमने इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म, हमने एक पोर्टफोलियो जो बनाया है लॉन्ग टर्म का, उसके अंदर हमने डिवॉप बीज लिया है। आप देखेंगे इसके अंदर हमने 75 रुपये, 75 क्वांटिटी हमने 76 रुपये पे लिया था और ये 87 रुपये पे आज चल रहा है। ठीक है, 76 पे लिया था, 87 पे चल रहा है, तो धीरे धीरे करके हम इसको लेते रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके 14% का इसने रिटर्न दिया है लास्ट लास्ट 4 मंथ्स के अंदर। ठीक है, 4 महीने के अंदर इसने 14% का रिटर्न दिया है। अब ये लगा लो 1 साल के अंदर ये कम से कम आपको 20 से 25% का रिटर्न आराम से दे सकता है ये। ठीक है, यदि आप प्रॉपर तरीके से एसआईपी करते हैं तो ये 25% का रिटर्न एनुअली आपको आराम से दे सकता है, जो कि एफडी से बहुत बेहतर है। देखो, एफडी से तो बेहतर अभी हम 4 महीने में 14% का रिटर्न दे रहा है तो एफडी, जबकि मार्केट एक बार क्रैश भी कर गई थी, मार्केट बहुत नीचे चली गई थी और ये शायद 8% के आसपास इसने बाउंस बैक भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप डिवॉ बीस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसको एसआईपी करके करें, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है, सपोज मान ली जाए कि इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर मान ली जाए कि 90 रुपीज के अगर आसपास चल रही है, तो अगर मार्केट के अंदर क्रैश हो जाता है तो ये 10 रुपए नीचे आ सकता है। ठीक है, 7 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए इसमें एसआईपी करना सबसे ज्यादा बेहतर है। क्योंकि एसआईपी जब आप करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, तो आपका जो फंड है धीरे धीरे करके ग्रो होगा। और मार्केट अगर नीचे की तरफ भी अगर ट्रेंड बना दिया नीचे की तरफ, तो वहां पर भी आपको एसआईपी करने के लिए बड़ा अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। क्योंकि आपका जो फंड है, ठीक है, आपका जो फंड है वो फंड धीरे धीरे करके अगर मान लीजिए ये ट्रेंड नीचे की तरफ बनाता है तो आप उसमें एसआईपी करते जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो एकदम से नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, यदि आपने लमसम अगर लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया और मान लीजिए कि ये 10 रुपए नीचे चला गया, तो फिर आपका आपका फंड माइनस हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो माइनस हो जाएगा डिवॉ बीस का। तो आपको फिर एक तरीके से कंफ्यूजन होगा कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और ये माइनस हो गया। तो फ्रेंड्स, हम जो भी हमारी टेक्निक है, उस टेक्निक के थ्रू यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100% रिस्क फ्री तरीके से आप इसके अंदर प्ले करेंगे और आराम से आप अपना प्रॉफिट लेके निकलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप इसके अंदर ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो कम से कम इसके अंदर 4 पार्ट में अपना फंड को डिवाइड कीजिए। 1 लाख रुपए है आपके पास तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 25 को 100, यानी 4 पार्ट में, चारों पार्ट आपने जब इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आराम से आपको 3 महीने यानी कि 1 क्वार्टर आप आराम से बैठे रहिए। 1 क्वार्टर के अंदर ही ये आपको कम से कम 15 से 20% का आपका रिटर्न दे सकता है। 15% का भी रिटर्न दे सकता है, ये 10 to 15% का रिटर्न दे सकता है 1 क्वार्टर के अंदर, अगर प्रॉपर तरीके से एसआईपी की गई है। तो फ्रेंड्स,
ये बहुत ही धमाकेदार ईटीएफ है और इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए इसको। इस ईटीएफ को भी आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए। आप अपनी एनालिसिस कीजिए और देखिए कि वास्तव में ये अच्छा है नहीं है। आप अपना व्यू दीजिए। ठीक है, हमने आपके सामने डिवॉप 20 की एक एनालिसिस की है, छोटी सी एनालिसिस की है। और हमारा जो माइक्रो लेवल का एक छोटा सा पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी हमने डिवॉप 20 लिया है और हम धीरे धीरे करके इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि डिवॉप 20 के बारे में आपको अधिक जानकारी मिली होगी। और बहुत अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए डिवॉप 20 के बारे में, तो हम आपको बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कि कौन कौन सी इसके अंदर कंपनीज हैं, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आपको हम उस क्वेरी का रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।